अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम सब उपस्थित हैं और अध्यात्म विज्ञान को जानने की जिज्ञासा और प्रयास अभ्यास करने वाले हम सारे विश्व के धार्मिक कहलाने वाले पंथिक सांप्रदायिक ग्रंथों पर विश्वास करने वाले मूर्ति पूजक मूर्ति भंजक आपस में लड़ाइयाँ करने वाले ये सभी उसी बात की खोज में लगे हैं कि ये सब हमें प्राप्त हो गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन ये मृत्यु का डर इस जीव को आनंद नहीं लेने देता। क्षणिक आनंद तो लेता है लेकिन इसका स्थायी आनंद उसको समाधान नहीं मिलता। क्यों? समाधान कब मिलता है? हम अपनी जीवन की ओर देखें अनुभव की दृष्टि से तो समाधान कब मिलता है? उपयोग के बाद मिलता है। समाधान उपयोग के बाद मिलता है। हमने इस नरजन्म का क्या उपयोग किया है और इस नरजन्म की विशेषता क्या है, इसको नहीं जाना तो क्या होगा? व्यर्थ चला जाएगा मामला सारा। और हम जीवन में भी देखते हैं कि ऐश्वर्य मान सम्मान और जिसे कहते हैं कि अनेक प्रकार की सुविधाएं भौतिक हमें प्राप्त होती है, फिर भी हमें आनंद खुशी नहीं होती। क्या कारण हो सकता है इसका? ऐसा क्यों होता होगा? इसका कारण क्या होगा? इस विषय में जब हम ध्यानपूर्वक देखते हैं तो हमें यह स्पष्ट नजर आता है कि ये जीव नश्वर और क्षणिक चीज़ों के पीछे पड़ा हुआ है। ये नित्य स्थायी वस्तु के पीछे नहीं पड़ा और ये ब्रह्म निराश होते ही फिर मनुष्य को दुख होता है और जीवन व्यर्थ जाने का अनुभव आता है, एहसास होता है। दूसरा, ये विश्वरूप परमात्मा ऐसा है कि ये इन्हें उधारी रखता ही नहीं। इसकी इन्हें स्वभाव है, ये उधारी नहीं रखता क्योंकि ये नित्य नूतन है, सदा बाहर है, यह हमेशा नया है। तो वो फिर उसकी सिस्टम क्या है, उसकी पद्धति क्या है, तो वो रोज जन्म देता है और रोज ग्रास कर लेता है, पैदा करता है, पालन पोषण करता है और फिर अपने में विलय कर लेता है। इस प्रकार का ये सदोदित चक्र रहने से इसमें मनुष्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता और यही मनुष्य की दुख का कारण है। अब इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए जब सद्गुरु भगवान इस विश्व में आते हैं तो लोग उन्हें साधारण मनुष्य समझते हैं। उनके यानी सिद्धांत को यदि हम जान जाएं तो अर्जुन ने श्रीमद् भगवद गीता में क्या कहा? भ्रम पूर्ण गया मेरा, करूँगा आपका कहा। अब मेरा सब कुछ भ्रम चला गया। अब मैं जान गया कि ये विश्वरूप ही परमात्मा है और मैं इस विश्वरूप परमात्मा का एक अंश हूँ। ये जान लेने पर फिर मेरा जन्म हुआ है, मेरा मृत्यु होगा, इस प्रकार की जो अज्ञान जनित हमारी समझ है वो समाप्त हो जाएगी। और इसीलिए सद्गुरु युक्ति का प्रसारण होना चाहिए। ये मनुष्यता का, मानवता का सर्वोत्तम कार्य है, ऐसा हम मानते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य को ही मुक्ति मिल सकती है, अन्य किसी योनि में किसी खानी में मुक्ति का प्रयोजन है ही नहीं। वहाँ केवल भोगना है, करना है और भोगना है, करना है और भोगना है। जैसे किसी अंधेरे सुरंग में चार लोग हाथ इन्हें टटोलते हुए चल रहे हैं अंधे। दरवाज़ा तो है
लेकिन हम उस जब दरवाजे से निकलने का समय है तो हम अपने हाथ की पकड़ ढीली ना छोड़े, हमने बराबर टटोलते रहना है। और इसी को साधना या अभ्यास कहते हैं। हमारे कई मित्र इस YouTube चैनल को तो पसंद करते हैं, लेकिन वो अवान्तर विषयों में विशेष ध्यान देते हैं। अध्यात्म विज्ञान को बताना ही इस YouTube चैनल का कार्य है, क्योंकि वो कोई भी संप्रदाय, मत, पंथ संपूर्ण का दर्शन नहीं करा सकता जो अध्यात्म विज्ञान शास्त्र कराता है। और इसीलिए मैं अपने सभी मित्रों को बार बार आमंत्रित करता हूँ कि वे विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान को जानें। और अध्यात्म यही एक ऐसा भारतीय तत्व चिंतन का महत्वपूर्ण हिस्सा है या अंग है, अंश है कि आज संपूर्ण विश्व शांति के लिए भारत की ओर देख रहा है। और भारत का इतिहास यदि हम देखते हैं तो इतने महान और विद्वान और ज्ञानी और समाज के सेवक और समाज दिग्दर्शक इस भारत भूमि में हुए हैं कि उनका वैविध्यता और उनका एक अपने यानी जो बोला जाता है कि दायरा, एक से एक दयानंद हुए तो विवेकानंद हुए, योगी अरविंद हुए तो रामकृष्ण परमहंस हुए। कितने प्रकार के खोजी और कितने प्रकार के अनुसंधानकर्ता इस भारत में हुए हैं, और उन्हीं का अनुसरण करते हुए हमें भी अब जागना चाहिए। जब जागो तभी सवेरा। और ये कोई उपदेश नहीं है, एक ने दूसरे को जगा देना चाहिए। जैसे इसके लिए हम एक उदाहरण देखेंगे कि हमारे एक मित्र जानते थे कि स्वामी जी को पूछने के लिए इन्होंने एक प्रश्न निकाल के रात में रखा था, जिसकी उन्होंने चर्चा भी की थी। और ये 8:30 बजे तक सोए रहेंगे तो ये क्या कब पूछेंगे, क्योंकि स्वामी जी को तो फिर कार्यक्रम है। तो एक दूसरे को चलो 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 सर्वांग योग पाठ का समय हो गया है, चलो शंका समाधान का समय हो गया है, चलो केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला, मानधाता, ओंकारेश्वर, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश, भारत। ये एक ऐसी संस्था है जो सर्वांग योग के द्वारा विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन कराती है। और ये बोध जिसको प्राप्त हो जाए उसका ये कर्तव्य ही है कि इस मानवता पूरक और सर्व यानी जिसे कहते हैं कि सौहार्द निर्माण करने वाली ये अध्यात्म विद्या का प्रचार प्रसार करें। क्योंकि जब हम शिक्षक जब हम पढ़ाते हैं तो वो हम तो रिवीजन तो होती है उन्हें बच्चों को पढ़ाते समय, लेकिन ये भूमिका तैयार होती है कि अब कल क्या बताऊंगा, हम कल क्या बताएंगे, ये भूमिका तैयार हो जाती है। और उससे फिर वो शिक्षक भी पढ़ाई करने लगता है। इस विद्यार्थियों ने पूछे हुए प्रश्नों से उसको रिहर्सल हो जाती है शिक्षक को, और वो रिहर्सल ही तो अभ्यास है। इसीलिए वो शिक्षक आगे बढ़ता है और शिष्य उसका अनुसरण करते हैं। और सभी को यानी गुरु बनना है, सभी को मार्गदर्शक बनना है। क्यों? क्योंकि हर हर भारत बड़े अभाग, मायानंद नहीं चीनो रे। हर हर भारत बड़े अभाग, मायानंद नहीं चीन्हो। भारत बड़े अभाग है तेरे, तूने श्री मायानंद जी को नहीं जाना। और श्रीमद् भगवद गीता ही इस विश्व में ऐसा ग्रंथ है जिसमें सभी मतों का विचार किया गया है और एक सार रूप से इसे विश्व में प्रस्तुत किया गया है। अर्जुन निमित्त बने, व्यास लेखक बने और संवाद भक्त और भगवान का, ये ऐसा अनमोल खजीना हमारे पास है। और उस खजीने का जो मूल प्रश्न है कि मैं कौन हूँ और ये क्या है, उसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण जी ने
11वें अध्याय में दिया है। श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग है, और विश्वरूप जब दर्शन अर्जुन को हो गया तो वो अपने कर्तव्य में उपस्थित हो गया। और यही तो करना है, यही तो जब तक हमें अपना कर्तव्य ही पता न चले, हम तो द्वैत का ही व्यवहार करेंगे। ब्राह्मण ज्ञान लेने देने का कार्य छोड़कर अन्य कार्यों में इंटरेस्टेड हो गए, क्योंकि उन्हें उधर आर्थिक और भौतिक लाभ नजर आया। क्षत्रिय ने न्याय रक्षा में ढील देनी शुरू कर दी, बहुत सारी ढील देनी शुरू कर दी, और वो ढील का परिणाम ऐसा हुआ कि अराजकता और फैलती जा रही है। वैश्य जो पूर्व में कर्तव्य समझकर अपना कार्य करते थे, आज वो लाभ के लिए कर रहे हैं, और लाभ की तो कोई सीमा होती नहीं, और लाभ का लोभ यही तो रजोगुण है। इसलिए भगवान गीता में सावधान करते हैं कि रजोगुण नहीं जिसमें, ये रजोगुण ही है जो पलड़े को सतोगुण तमोगुण के बीच में बैलेंस बनाने वाला ये रजोगुण ही है। तो मित्रों, बहुत सारी बातें करनी हैं। अब यथावकाश आपसे मुलाकात होगी। दिनांक 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक हमारे एक महाराष्ट्र के ही बूटीबोरी नामक गांव में सत्संग का आयोजन है। वहाँ हमें और अध्यात्म विज्ञान का अभ्यास करने का अवसर मिलेगा, समय मिलेगा, और आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप सभी अध्यात्म विज्ञान को जानकर जानत तुम्हें ही होई जाए। नर्मदे।